बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए दावतों वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। धुआं दही गोश्त सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है ये, और जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे क्योंकि इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि घर में ही मौजूद होते हैं, उसके साथ इसको बना के तैयार करेंगे। और ये दावतों की शान होगी ये वाली रेसिपी, क्योंकि बनती इतने मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर तेल। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ लिया है मैंने 750 ग्राम्स के बराबर। बॉन्ग का गोश्त इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, हड्डियों समेत है ये ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको भून लेंगे। आपने कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। 3 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसको भी हम भून लेंगे हल्का सा। अब इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। 1 अदद काली इलायची ऐड कर दी है। लौंगे ऐड करी हैं 5 से 6 अदद। दालचीनी के 2-3 पीस ले लिए थे। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। 10 से 12 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भून लेंगे। इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है सारे मसालों के साथ। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। इसको मिक्स करेंगे एक बार, फिर इसका ढकना लगाएंगे और इसको पका लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट में पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, और 20 मिनट्स हम इसको कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छे से तरीके से गल चुका है। इसको भून लेंगे। देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से गल गया है गोश्त। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1.5 कप के बराबर। दही ऐड करके इसको भून लेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और अब इसको भून लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको पका लेना है। बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है इसका, लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है ये। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए रेडी हो गया। इतनी मैंने इसकी ग्रेवी रखी थी, और इस स्टेज पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अदरक ऐड कर दिया आखिर में बस, और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे लेना है कोयले से। तो कोयला रख देंगे इसके ऊपर, इसी का ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएँ। कोयले को रिमूव कर देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है। इसको आप नान के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और दावतों की शान होगी ये रेसिपी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है ये रेसिपी। इसमें एक तो कम मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करे हैं। और इधर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से देखें कितना टेंडर बनके तैयार हुआ है, और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है रेसिपी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम बना के तैयार करेंगे हाईवे स्टाइल, जिस तरह से हाईवे पे बनाई जाती है। लेकिन आप घर में किस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और घर के सिंपल मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। इसको बनाना बेहद आसान है, और बकरीद ईद आने वाली है, तो ईद के दिनों में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चाहें तो पहले से भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी है बीफ कढ़ाई। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो इसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ, 1 किलो के बराबर है। ये हड्डी वाला गोश्त लिया है मैंने, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त के साथ जो बीफ कढ़ाई है बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। और थोड़ा चिकना लिया है मैंने ना, आप लोग भी थोड़ा सा चिकना सा ले लीजिएगा। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। प्याज ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे 1 लीटर के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि जो गोश्त है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा हिला के देख लिया कि काफ़ी है कि नहीं। अब इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर में तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको कुक किया था मीडियम फ्लेम पे। इतने में क्या होगा, ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब क्या करेंगे, इसको दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र करेंगे। आप लोग चाहें तो कढ़ाई में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पतीली का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो इसका स्टॉक था उसी के साथ आपने ऐड कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 1 के 2 हिस्से कर लिए थे हमने टमाटर के, और टमाटर को आपने इस तरह से रख देना है। 6 से 7 अदद टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा टमाटर हैं ये। इस तरह से रखेंगे। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका जो है उसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, इसका छिलका जो है उसको रिमूव कर देना है इस तरह से। तो सारे जो टमाटर हैं उसके ऊपर से मैं छिलका हटा दूंगी। और अब क्या करेंगे, टमाटर को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। उस तरह से आपने चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेना है। टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन घुले मिले नहीं हैं। तो आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते थोड़ा सा पका लेना है। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। उससे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। तो अभी तक मैंने इसके अंदर कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर असली घी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आपने बस भूनते भूनते इसको पका लेना है। गोश्त हमारा गला हुआ है और कढ़ाई की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी जायकेदार ये बन के तैयार होती है। और इसको बनाना काफ़ी आसान है। मतलब आपके पास अगर गोश्त गला हुआ है तो आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। अच्छा, कलर के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। तो वो मैंने ऐड कर दी है और बस मैं इसी तरीके से भूनते भूनते इसको पका लूँगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। तभी अच्छी तरीके से भुन जाएगी कढ़ाई, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो आपने साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देनी है 10 से 12 अदद। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आपने आखिर में ऐड करना है और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसी के साथ। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसको मुझे रखना है दम पे। अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो मसाला जल जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से भुन चुकी है। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने 1/4 कप के बराबर। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे दम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो ये देखिए रेडी हो चुकी है ये। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ या फिर कुलचों के साथ। हाई वेस्ट स्टाइल ये बन के तैयार होती है। बेहतरीन रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट है, टेंडर बन के तैयार हुआ है, अंदर से जूसी है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुआ और जायके में भरपूर है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। काकोरी कबाब सिखाने जा रही हूँ जो कि
के मक्खन मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत ही बेस्ट कबाब की ये रेसिपी है और इसको आप बनाएंगे तो आप लोग सीख कबाब को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आजकल तो आपको पता है ये बकरीद का सीज़न चल ही रहा है, तो इस सीज़न में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बन के तैयार होते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक अदद हमें प्याज चाहिए होगी मीडियम साइज़ की। इसको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका हमने निकाल लेना है पानी। तो इस तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है, चाहे तो हाथ से निचोड़ लीजिएगा या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी आपने निकाल देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है, आप लोग इसको मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। इस कीमे को मैंने एक बार मशीन में चला लिया था अच्छे से, मतलब मशीन का कीमा था बारीक, और एक बार मैंने चॉपर में भी अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, खोया 1 टेबलस्पून के बराबर। आपने खोया ज़रूर ऐड करना है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, मक्खन और खोए की वजह से। तो देखिए इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं काजू का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आपने काजू का पाउडर ही ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग खसखस ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो उसको पीस के ऐड कर दीजिएगा। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कबाबों को फ़ौरन से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी ये इतने ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसका शेप देंगे, कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे इस तरह से। इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। 10 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद हमने कबाब का शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से आपने सिलेंडर शेप में बना लेना है इसको। अब साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आपने बहुत थोड़ी सी तेल में इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं करिएगा। तेल में ऐड कर दिया है इसको। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और आपने इसको एहतियात से पलटना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं ये कबाब, लेकिन बनते बेहद मज़ेदार हैं। ये देखिए एहतियात से बिल्कुल आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनती बेहद मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्सचर। तो ये देखिए
देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये परफेक्ट रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दावतों वाला शाही बादामी कोरमा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ये देग स्टाइल कोरमा बन के तैयार होगा, दानेदार खुशबूदार बन के तैयार हो जाता है। इसको बना के आप स्पेशल दावतों में सर्व कर सकते हैं, जो कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इस सबको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत आसान सी रेसिपी, आप लोग भी आसानी से फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बना सकते हैं परफेक्ट तरीके से। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बादाम चाहिए होंगे, तो मैंने 1.5 कप के बराबर बादाम लिए थे। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के बराबर हैं। अमेरिकन आलमंड्स ले लिए थे मैंने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने गर्म पानी में इसको भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है, इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने करनी है प्याज को फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने 2 कप के बराबर ऑयल लिया है। इस कोरमे के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर ऑयल जाता है, सही है। तो यहाँ पर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए, तकरीबन 6 डरी प्याज की ली थी, दरमियाने साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। और प्याज फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है, प्याज अच्छे से फ्राई कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कलर होगा उसी तरह का कोरमा बन के हमारा तैयार होगा। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक आपने खुली प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी करना है और हवा में रख देना है, ताकि सही से ये ड्राई हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, ताकि इसको चूरा करने में आसानी हो। तो ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है, टिश्यू पेपर में निकाली थी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे मखाने। मखाने मैंने लिए थे 2 कप के बराबर, और ये आपने ज़रूर ऐड करने, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं कोरमे के अंदर। तो देखें इसको आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे, ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, खुशबू आने लगे, तो आपने इसको फ़ौरन निकाल लेना है। यहाँ पर तेल जो था थोड़ा ज़्यादा गर्म था, तो बस मैंने चंद सेकंड ही इसको मिक्स किया था, उसके बाद इसको निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखिए बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज हुआ है, आपको मिक्स करते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गए हैं और आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। अब ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर तेज़ पत्ता लिया है मैंने, तकरीबन 1 लिया था बड़े साइज़ का। लौंगे ली हैं 8 से 12 अदद। हरी इलायची है 6 से 7 अदद। 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, वो ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया था तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, तो ये आप ऐड कर देंगे। उसके बाद लहसुन अदरक को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। आपने थोड़ा सा भून लेना है इस मसाले को। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, और वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा इसको भून लेंगे मसाले के साथ। अच्छा, आप लोग चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, बस आप कह लें 20% ही फैट ऐड है इसके अंदर, क्योंकि चिकना गोश्त होता है तो कोरमा अच्छा बन के तैयार होता है। बस आपने इसको हल्का सा ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी तकरीबन मैं 2 गिलास के बराबर ऐड कर दूँगी इसके अंदर, जितने में जो हमारा ये बीफ है वो अच्छी तरीके से गल जाए। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है पकने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर जो हमारे बादाम थे उसको भी आधा घंटा हो गया है भीगे हुए। अब क्या करेंगे, बादाम पे से छिलका उतार लेंगे, और छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से इसके 2 हिस्से अलग कर लेने हैं। चाहे तो छुरी की मदद से कर लें या फिर आप हाथ से इस तरह से मस लेंगे तो आराम से वो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे बादामों को छील के साइड पर रख लूँगी। और ये जो प्याज थी हमारी वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, इसके अंदर ऑयल भी नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, इसको आपने हाथ की मदद से इस तरह से चूरा कर लेना है। प्याज आपकी अच्छी फ्राई हुई हुई होगी तो आसानी से इस तरह से चूरा हो जाएगा। अब इस तरह से चूरा करने से क्या होगा, जो हमारा कोरमा है वो
दानेदार बन के तैयार होगा और बिल्कुल देग स्टाइल बनेगा। अब देखें यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। गोश्त जो था हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इस स्टेज पे हम प्याज ऐड कर देंगे, जो भी हमने इसको फ्राई किया था और चूरा करके रखा था। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए दोबारा से, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल नहीं जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। तब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं तकरीबन और गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, मसाला भी भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। तो देखें इस स्टेज पे आपने क्या करना है, और देखें दानेदार दिख रहा है ना, तो ये प्याज की वजह से इस तरह से दानेदार दिखता है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। 1 कप के बराबर दही ऐड किया है। अब दही को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और अच्छी तरीके से ये भुन भी जाए। अब इसको मैं कवर करके छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में क्या होगा, जो दही है उसका भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। लेकिन लास्ट में इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। और अगर आपको इसमें लगता है कि तेल कम है तो आप तेल थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो देग स्टाइल कोरमा होता है उसके अंदर तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मखाने ऐड कर देंगे और बादाम ऐड कर देंगे सारे। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना दिखने में, खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर और केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है, बिल्कुल बिल्कुल जब ये तैयारी पे हो। तो इस वक्त ये बिल्कुल तैयारी पे है और ये दोनों चीज़ें भी आपने लास्ट में ही डालनी है। थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे बिल्कुल आखिर में। उसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर और कोरमे में ये ज़रूर जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, या फिर आप आधा कप के बराबर ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको आपने दम पे रख देना है 5 मिनट के लिए। दम पे से हटाएंगे तो फिर ये रेडी है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल सारा ऊपर आ गया था इसके और ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके रेडी हो गया है। दावतों पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल देग स्टाइल ये बनके तैयार होता है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। मेरे घर में फैमिली दावत थी तो मैंने उसके ऊपर ये कोरमा बना के तैयार किया था, जो कि सभी को बहुत पसंद आया और सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ें करी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन कोरमा हमारा ये बनके तैयार हुआ है। इसको मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ और गोश्त भी बहुत ही बेहतरीन गला हुआ था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊँगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशेदार ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड करेंगे बीफ 500 ग्राम्स के बराबर। प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था ये। 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोटा मोटा सा कटा हुआ। लहसुन ऐड करेंगे, 10 से 12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के मोटे वाले। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून।
लौंगे ऐड करेंगे 8 अदद, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे 10 से 15 अदद, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, क्योंकि इसको हम गोश्त के साथ ही पका रहे हैं और ये हम बहुत कम टाइम में बना के तैयार करेंगे रेसिपी, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसकी लिड ऑफ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि तेज़ पत्ता निकाल लिया है मैंने, इलायची निकाल ली है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो पीसेस थे वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिक्विडी ही रखेंगे, बस इतना ही इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट पकाया था। अब हम क्या करेंगे, मदानी ले लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने, या फिर घोटना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका सीक्रेट बता देती हूँ। अच्छे कबाब बनाने का सीक्रेट ये है कि इसका मिक्सचर आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, जितना मैंने रखा था उतना। अब होगा क्या, आपने इसको पीसना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे बोटियाँ का रेशा खुलना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, ताकि आपके कबाब अच्छे जूसी बन के तैयार हों। कुछ इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि आपने गरम गरम में ही इसको पीसना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो आप इस तरह से इसको नहीं पीस पाएंगे। अब देखिए पिस गया है, थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और रेशा आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कितना शानदार रेशा बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है। कच्ची प्याज नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग शामी कबाब जब भी बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है, और अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व करना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो मैंने तो प्याज ऐड नहीं की है इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि देखने से कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इसका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को आपने सॉफ्ट ही रखना है, नहीं तो होगा क्या, फ्राई होंगे कबाब और फिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से बस आपने कबाबों को शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेपर भी ले सकते हैं। शामी कबाब का जो मोल्ड मिलते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, और ये कबाब इतने बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। उतने ही इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा जितने मैंने बताए हैं। बस आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मतलब गोश्त का और चने की दाल का रेशो आपने सेम रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, वो सेम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी है इसकी लेयर हैगी, और अंदर से जो देखें आप कितने जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, और इसका आपको रेशा भी दिख रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज है। बकरीद आने वाली है, तो इस मौके पे आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बनके तैयार हो जाता है, नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया, अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल हैं, टेस्ट के लिए मैंने ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और ये इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार चटपटे कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो संडे के दिन स्पेशल डिनर पे बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। और वैसे भी बकरीद आने वाली है तो बकरीद के दिनों में इस तरह के कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं, दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ के कबाब बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं और कीमा हो आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, इस तरह से पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए ये, यानी कि कीमा हो तो उसको भी आपने एक बार पीस लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने 2 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, इसको बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे मैंने 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीट टेंडराइज़र 1/4 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है, यानी कि 5 से 7 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से मिक्स करते चले जाना है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से मैश सा हो जाए और इसका रेशा खुल जाए बेसिकली। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है, नहीं तो आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने फ़ौरन से ही बना लिया था। अब इसको कबाब का शेप दे लेंगे। तो देखें छोटे साइज़ के कबाब बना के तैयार करेंगे। ये देखिए ये साइज़ लिया है मैंने और सारे कबाब मैं बना के तैयार कर लूँगी। कबाब बनाते हुए ध्यान रखिएगा क्योंकि जब ये पकेंगे तो पकने के बाद ये श्रिंक हो जाएंगे, मतलब हाफ़ साइज़ में हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो साइज़ में आप बनाना चाहते हैं कबाब। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है और इसको आपने अंदर तक पकाना है। तो आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, मतलब 3 से 4 मिनट एक साइड पे आपने पकाना है, फिर इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। इसको मैं साइड पे कर दूंगी, बाकी के कबाब भी इसी के अंदर ऐड कर दूंगी क्योंकि साइज़ में श्रिंक हो जाते हैं। देखें और ये बहुत ही मज़ेदार जूसी से कबाब बन के तैयार होते हैं। अब जो फ्राई होते जा रहे हैं उसको मैं अलग निकाल लूँगी। अब इधर एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लिया था, उसे स्लाइस में कट किया था, वो ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर क्रीम और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम कबाब ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं कबाब। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि एक तो बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, मिनटों में बन के तैयार होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए बस आपने मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चाहें तो एज अ स्टार्टर के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं ये देखिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।